तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे और इसमें भी दो तरह का कम्बिनेशन, पहला सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में देयर इज अ फर्स्ट सेल हैव अ ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और वहीं पर आपका एक और सेल है ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और इसको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया। इसमें करंट इसके द्वारा I फ्लो कर रही है। और अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट EMF, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट्स करंट कंडक्ट थ्रू द सर्किट। चलिए, लेट two cell of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series with an external resistance capital R, with an external resistance capital R। इसके साथ में ये कनेक्ट कर दिया गया। तो चलिए, कैपिटल R रेजिस्टेंस के साथ में इसको कनेक्ट किया गया है। अब हम लोग देखें, सो दैट नेट ईएमएफ यहाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ E जो आ जाएगा वो ऑब्वियसली E1 प्लस E2 आ जाएगा एंड नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, R ये और R1 प्लस R2 सब में करंट I फ्लो कर रही है। ये हो गया। देन इलेक्ट्रिक करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज I कितना हो जाएगा टोटल? तो टोटल EMF अर्थात E1 प्लस E2 अपॉन नेट रेजिस्टेंस R, दैट इज R1 प्लस R2। we know that I is equal to E upon R into small r। Then you're comparing with above equation, we get equivalent EMF, E कितना आ गया? E से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि E1 प्लस E2 ही आ जाता है सीरीज में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर, यहां पर भी R1 प्लस R2 आ जाएगा। कोई नई चीज मुझे नहीं जाननी है, सब कुछ वैसे ही है, बड़ा सिंपल है। सीरीज वाले में कुछ नई बात करनी नहीं। और इसी को अगर हम n के लिए कर दें, इन जनरल द n cells are connected in series
इसलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाता वो E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 हो जाता, एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाता। एंड देन नेट करंट I क्या हो जाता, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका कॉन्सेप्ट चलता और ये ईएमएफ का फार्मूला हो जाता। तो ये सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही हम लोग पैरेलल के केस को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर दो डिफरेंट सेल्स लेनी है हमको जो पैरेलल में लगी होंगी। तो आइए यहाँ पर देखिए दो सेल ले लेता हूं मैं, दैट इज फर्स्ट सेल ऑफ E1 EMF E1 and there is a second cell of EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये दोनों पैरेलल ले आकर के किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ में कंबाइन कर दिया गया। ऑब्वियसली यहां से करंट I1 आएगी, यहां से करंट I2 आएगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग हो जाता है। यहां से करंट I1 आ गया, यहां से I2 आ गया, और यहां नेट करंट I फ्लो करेगा। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो चलिए, लेट टू सेल्स ऑफ EMFs E1 and E2 with internal resistances R1 and R2 are connected in parallel to a external resistance R, and net current I, and terminal potential V produced across external resistance, across resistance R। देन यहां तीन इक्वेशन बन जाएगा। एक तो V इज इक्वल टू आई आर बन जाएगा बाहर से, दूसरा बन जाएगा V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू स्मॉल r1, यहां से E1 आ रहा है, I r1 अंदर लॉस हो जा रहा है, और तीसरा V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, एंड इसके अलावा हियर इट इज वेरी क्लियर it is very clear that I is equal to I1 प्लस I2। ये जो I है वो I1 प्लस I2 से ही तो बना है। तो आइए
यहां वैल्यू प्लेस कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि V बाई आर, आई की जगह आ जाएगा V बाई आर, I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा E1 माइनस V बाई स्मॉल r1, ये I1 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस I2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, दैट इज E2 माइनस V बाई, ध्यान देंगे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हाँ ठीक है, बाई R2, ये आ जाएगा। उम्मीद है दोनों बातें आपको दिख भी रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक समझने में कहीं कोई समस्या होगी बता दीजिएगा कि सर ये बात नहीं समझ में आई, और अगर पूरा भाग समझ में आता जा रहा है तो हम बात आगे बढ़ा रहे हैं। अभी क्या आ गया, V दैट इज 1 बाई R, यहां से V बाई R1 प्लस V बाई R2, ये आ गया, और यहां क्या आ गया इस पार, ये आ गया आपका E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये आ गया। अब जरा अगर आप देखेंगे V बाई R दैट इज V स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, E1 r1 प्लस E2 r2, यहां पर ये I लिख लीजिए, और ये आपका प्लस V, यहां पर ये आ जाएगा आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, इस फॉर्म में कर लिया। तो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 इधर ले लिया, और I को उधर ले गए, माइनस I, ये आ गया। तो इसलिए V इक्वल टू क्या आ गया, इसे डिवाइड कर दें हम, तो ये आ जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1, और जब ये बटे में आ जाएगा तो यहां आ जाएगा R1 प्लस R2, यहां बटे में ले आए, और यहां पर आ जाएगा माइनस I के साथ में, ये चीज बटे में जाएगा तो ये R1 इंटू R2 ऊपर चला गया, R1 प्लस R2 नीचे आ गया, इस फॉर्म में आ गया। कंपेयरिंग विथ V is equal to E minus I small r, we get equivalent EMF। इक्विवेलेंट EMF जो आ गया E पैरेलल में, वो कितना आ गया, इक्विवेलेंट EMF कितना आ गया आपका, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया। या इसको अगर हम R1 इंटू R2 से डिवाइड कर दें तो ये किस रूप में आ गया, देखो ये एक और रूप में आ सकता है, ये तो आ ही गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2, ये इस रूप में भी आ गया, जिसको हम बाद में जनरलाइज कर सकते हैं। एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, स्मॉल आर जब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2
यहां से आप इंप्लाइज हो जाएगा कि 1/r जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेशन 1/r1 प्लस 1/r2 के ही बराबर हो जाता है। तो ये आपका नेट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया कि जब पैरेलल में रहेगा तो कैसे डील किया जाएगा। इसको आप एन सेल के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए इधर लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए कि अगर यहां पर एन पैरेलल सेल हो, इफ n parallel cell are in used, then equivalent EMF E कितना आ जाएगा, तो ये E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 अपॉन, नीचे आप देख रहे हैं वहां पे क्या आ गया था, नीचे क्या आ गया था, ध्यान दीजिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ईएमएफ के लिए आ गया। एंड इफ internal resistance is small r, then 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 plus डॉट डॉट डॉट, ये रिलेशन हो जाएगा इनके बीच में। तो n सेल रहेंगे तो कैसे डील किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी।